जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आप बड़ा ही एंजॉय कर रहे होंगे। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की। तो एक क्वेश्चन मिला होगा आपको कम्युनिटी पर जो कि एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2014 एनडीए फर्स्ट के सेट ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए पढ़ेंगे। सेंटेंस है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, है ना। तो देखिए, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर, कि एग्जैक्टली मैं पिछले साल शिमला कब गया था। बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही बेसिक सा रूल लगा हुआ है इसमें। बस चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक चीज आप क्लियर करते चलेंगे, तभी इन चीजों का आपको पता चलेगा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है एक, और एक होता है कंजंक्शन। भाई क्या डिफरेंस है कंजंक्शन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में? देखिए भाई, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात कर रहे हो और वहां पर नरेशन डायरेक्ट नरेशन हो। जैसे ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाई आर यू सो लेट, व्हाई आर यू सो लेट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो कहां मिलेगा ये आपको? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बीच में आया है, बट आप देख रहे हो यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क मुझे दिख रहा है है ना। अदरवाइज सेंटेंस के बीच में आपको कभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं मिलेगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। बीच में अगर आपको ये कहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या है? ये कंजंक्शन है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में एक डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अपने बाद हमेशा क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब लेगा। हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद, बट कंजंक्शन के बाद हमें हमेशा चाहिए सब्जेक्ट। अब कहने को तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और काफी सालों से एनडीए में आ भी नहीं रहा है, बट सीडीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो केवल इसी रूल पे कि कंजंक्शन के बाद एग्जामिनर आपको हेल्पिंग वर्ब दे देता है और उसमें आना का चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। पता नहीं कितने एरर्स आपसे पूछे जा चुके हैं आपके एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में, है ना। तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन यहां पर क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन के बाद मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो डिड आई है ना, ये काट दीजिए। और जब सब्जेक्ट आ रहा है और सेंटेंस में नेगेटिव कुछ है नहीं, तो मुझे डिड की भी जरूरत नहीं है। और जब डिड नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या आएगी? सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का वर्ब का यूज किया जाएगा। व्हेन आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये रूल्स आपको रिवाइज करने हैं, आपके एग्जाम में स्पॉटिंग एरर में भी हेल्प देंगे और सीडीएस वालों के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हेल्प मिलेगी। और हो सकता है एनडीए में भी कभी आपसे पूछ लें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जब पहले पूछे जा चुके हैं तो आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट्स कर लिया करो, रूल्स, है ना। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि ये सब अपडेट्स आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।